मेरा निवेदन है, बच्चों को कार दिलाने से पहले संस्कार दिलाइए। कार दिलाओगे बेचकर खा जाएगा, संस्कार दिलाओगे तो कारों की भी लाइन लगा देगा। संस्कार होंगे तो कार शोभा देगा। अगर संस्कार हैं तो कार शोभा दे रही है, और अगर संस्कार नहीं, और पहला संस्कार देने वाली है कौन? प्रथम अगर कोई गुरु माना गया तो मां को माना गया। गुरु कितने होते हैं? जल्दी बोलो, गुरु कितने? 4 गुरु। प्रथम गुरु मां, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु। 4 गुरु 4 अवस्था के। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद, और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो मां है, बचपन का अगर कोई गुरु है तो वो माता। मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखा रही है, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखा रही है। छोटे छोटे बच्चों को माताएं कह देती है टॉफी खा ले, और दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है। कहीं मेरा नाम मत लेना, ये नाना जी के यहाँ से लाई हूँ ना, पूरा की पूरा बैग लेके आई थी, अलमारी में रख लिया, किसी को नहीं मालूम। परंतु वो धीरे धीरे बच्चों को निकाल के दे देती है। जेठानी के बच्चे को नहीं, देवरानी के बच्चे को नहीं, खुद के बच्चों को देगी। और कोई पूछे तो कह देना कि पड़ोस वाली आंटी ने दी है। बच्चे को ऐसी झूठ बोलने की आदत हो गई। दादी ने पूछा बेटा ये टॉफी कहाँ से लाया? पड़ोस वाली आंटी ने दी है, पड़ोसन ने दी है। वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका ब्याह हो गया, तुम सास बन गई। जैसे तुम्हारे घर में सास थी, तुम सास बन गई। और बच्चा एक दिन घूमने के लिए 4 मीनार गया, पत्नी को भी ले गया। पत्नी को एक साड़ी पसंद आ गई, पति से कहा मुझे साड़ी अच्छी लग रही है। पति ने कहा ले ले, और घर जाऊंगी और मम्मी कहेगी तो कह देना मायके से मिली है। पत्नी से कह रहा है पति, जैसे मां ने सिखाया था कि कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दी है, तो अब पति अपनी पत्नी को सिखा रहा है कह देना मायके से मिली है। एक से बढ़कर एक साड़ी लेकर आए और मायके का नाम लगा दे, ले मायके से दिया। सिखाया किसने? अरे बोलो तो अच्छे से बोलो रे हैदराबाद वालों। मां ने सिखाया। कौन? मां। मां प्रथम गुरु है। माँ बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, माँ बेटे गलत मार्ग पर चलना सिखाए। एक कहावत आपने पहले सुनी होगी, वो बच्चे की पेंसिल लाया चुरा कर माँ को दिया, फिर बॉक्स लाया, फिर कॉपी लाया, वो बड़ा चोर हो गया। उसको चोर बनाने वाली कौन? हम कर रहे हैं। एक पिताजी खूब खांसते, इतना खांसते कि बस बहू ने कहा सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इनको माली के कमरे में ठहरा दो। पीछे चौकीदार का कमरा था, वॉचमैन का, उसमें ठहरा दिया। घंटी लगा दी, पिताजी ये घंटी बजा देना, तुम्हारे बहू चाय लेकर आएगी, तुम्हारी बहू नाश्ता लेकर आएगी, नौकर के हाथ भेज देगी। पिताजी घंटी बजा देते, बहू नाश्ता चाय नौकर के हाथ भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, घंटी बजी नहीं। पिताजी पानी के लिए तरसते रहे। बेटे ने कहा था उधर पाँव मत रखना, यही रहना, बस घंटी बजाना, नहीं तो आना मत उधर। पिताजी नहीं गए, घंटी बजा बजा करे गए। शाम को बेहोश होकर पड़ गया, मूर्छा में पड़ गया पिता। रात को बेटा आया ऑफिस से, क्यों? पिताजी को कुछ दिया, पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा इसलिए नहीं बजाई। बेटा जाकर बाप को देखे, पिता को देखे, पिता तो मूर्छा खाकर जमीन पर पड़े थे। जैसे मूर्छा खाकर जमीन पर पड़े, पिताजी को जलका छिटा दिया। पिताजी आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले बेटा घंटी तो खूब बजाई, पर उस तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, चूहे ने कतर दिया इसलिए घंटी नहीं बजती। पिताजी तुरंत बेटा बाप को पानी पिलाए, उससे पहले पिता के तो प्राण ही छूट गए। पिता के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार हुआ। तीसरे के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे छोटे बेटे थे, एक ने घंटी को खोला, जेब में रख लिया, एक ने घंटी के तार को खोला, जेब में रख लिया। इतने में माँ ने पूछा क्यों रे, ये क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? बेटे बोलते हैं माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी हो रही है। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। मेरा निवेदन है संस्कार दीजिए और अच्छे दीजिए, बहुत अच्छा संस्कार। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।